दोस्तों नमस्कार। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कंपनियों पर विशेष नज़र रखी हुई है, जिस कारण रेलवे का शेयर ट्रेन से भी अधिक रफ्तार से भाग रही है। भागे भी क्यों नहीं, भारत सरकार जो रेलवे से संबंधित अधिकाधिक काम जो कर रही है, इससे रेलवे के कंपनियों को नए नए प्रोजेक्ट मिल रहा है। विगत दिनों भारत सरकार ने रेल कंपनियां इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है, जिससे इन कंपनियों में 4 चांद लग गया है। तो दोस्तों, अब इन शेयरों की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि नवरत्न का दर्जा मिलने पर कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा और निवेशक को इससे कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं कमेंट अवश्य करेंगे। दोस्तों, सरकारी रेल कंपनियां इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी राइट्स लिमिटेड का रुतबा अब शेयर मार्केट में बढ़ता नजर आएगा। इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड ने गुरुवार को एक्सचेंज को बताया कि सरकार ने उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया है। इस खबर के आने के बाद बाजार निगेटिव रहने के बावजूद भी इन शेयरों ने आज उड़ान भरी। इरकॉन इंटरनेशनल ने कल के क्लोजिंग प्राइस 135 रुपये 90 पैसे के स्थान पर आज गैप अप 138 रुपये 50 पैसे पर खुला और 154 रुपये 50 पैसे की उड़ान भरी और नीचे 138 रुपये 15 पैसे बनाकर 13 रुपये 75 पैसे यानी 10.12% ऊपर 149 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। इसका 52 सप्ताह का हाई 174 रुपये 45 पैसे और लो 40 रुपये 35 पैसे है। दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल का मार्केट कैपिटल 14,074 करोड़ रुपये है। बुक वैल्यू 46.82, फेस वैल्यू 2, बीटा 2 एवं 2 रुपये डिविडेंड देने वाली कंपनी है। यह शेयर निवेशकों के लिए मल्टी बैगर साबित हुआ है। बीते 6 महीने में 155.38% एवं एक साल में 250.06% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। यदि आज की वॉल्यूम की बात करें तो इसने सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6 करोड़ का वॉल्यूम बनाया है। दोस्तों, अब हम राइट्स लिमिटेड की बात करते हैं। इसने पिछले कारोबारी दिवस गुरुवार को 473 रुपये 35 पैसे के स्थान पर गैप अप 479 रुपये 90 पैसे पर खुला, जो कि आज का इसका लो भी रहा। इसने 506 रुपये 30 पैसे तक की उड़ान भरी और 25 रुपये 10 पैसे ऊपर यानी 5.30% 498 रुपये 45 पैसे पर बंद हुआ। इसका 52 सप्ताह का हाई 584 रुपये और लो 305 रुपये 60 पैसे है। दोस्तों, 11,977 करोड़ रुपये वाली कंपनी राइट्स लिमिटेड की बात करें तो इसने निवेशकों को 6 महीने में 44.54% और एक साल में 31.05% का रिटर्न दिया है। यदि वॉल्यूम की बात करें तो इसने आज अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने आज के दिन 74 लाख का वॉल्यूम बनाया। इसका मार्केट कैपिटल
11,977 करोड़ रुपये। बुक वैल्यू 108 रुपये 35 पैसे। फेस वैल्यू 10, बीटा 0.77 एवं 4.11 रुपये डिविडेंड देती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नवरत्न का दर्जा क्या होता है और किसे मिलता है। दोस्तों, नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक समूह होता है जिसके पास केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्ता होती है। दोस्तों, जिन कंपनियों में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है, उन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में जाना जाता है। इन्हें महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न श्रेणी 1 एवं मिनी रत्न श्रेणी 2 के श्रेणियों में बांटा गया है। नवरत्न का दर्जा CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कंपनियों के लिए ही होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरत्न बनने के लिए कंपनी का पहले मिनी रत्न स्टेटस होना चाहिए और इनके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक होनी जरूरी है। इसके अलावा कंपनी को नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, कुल उत्पादन लागत, मैन पावर लागत, सर्विस लागत, PBDIT जैसे कई मानकों में 100 में से 60 अंक हासिल करना जरूरी होता है। दोस्तों, यदि किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल जाता है तो कंपनी को पहला लाभ यह मिलेगा कि मिनी रत्न स्थिति वाली कंपनी की तुलना में इन कंपनियों को अधिक वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता का आनंद मिलेगा। दूसरा लाभ यह होगा कि ये कंपनियां भारत सरकार से किसी भी प्रकार की मंजूरी या अनुमति के बिना एक ही परियोजना पर 1,000 करोड़ रुपये या कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती है। तीसरा लाभ यह होगा कि वे एक पूरे वर्ष में अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश भी कर सकती है, बशर्ते कि यह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक न हो। और चौथा लाभ यह होगा कि उन्हें संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने, गठबंधन बनाने और विदेशों में सहायक कंपनियां बनाने की स्वतंत्रता होगी। दोस्तों, जिस भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलेगा तो उस कंपनी में ग्रोथ का होना स्वाभाविक है। यदि कंपनी में ग्रोथ होगा तो उसे अच्छी प्रॉफिट होगी। यदि प्रॉफिट होगी तो आपको अधिक डिविडेंड मिलेगा, शेयर का मूल्य बढ़ेगा और आपको भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। दोस्तों, यदि बात की जाए कि अभी भारत में कौन कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है, तो अभी भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कॉनकॉर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, NLC लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC विदेश लिमिटेड, ऑयल इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड है। दोस्तों, शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पहले अपने विवेक से रिसर्च एवं एडवाइज़र से परामर्श अवश्य ले लें। यहाँ शेयरों के परफॉर्मेंस की जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से दी जाती है।
दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।